पहले दिन से ईशा भाभी को टफ टाइम रही, तो मुझे भी ऐसा ही लगने लगा। भाभी को देख के थोड़ी टेंशन में आ गई। उनके दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा। इख्तियारी में उसका हाथ उठ गया। ईशल आशिर को डिफेंस वाले पार्षद करवा। हेलो फ्रेंड, ईशल ने तो आयजा को बुरी तरह से मात दे दी है। ईशल वैसे ही बहुत अच्छे दिल की मालिक है, इसलिए वो इस घर के रिश्तों में मोहब्बत कायम रखने के लिए ही आयजा से मुकाबला कर रही थी। और अब तो सब घर वालों के साथ साथ असद भी ईशल की अच्छाई का गर्विदा हो गया था। लेकिन ये सब आयजा की बर्दाश्त से बाहर था कि इसकी जगह ईशल इस घर के लोगों की चहेती बन जाए। इसलिए वो फिर से ईशल को सब घर वालों की नज़रों में गिराने और आशिर से बदजन करने के लिए एक नई चाल चलने की कोशिश करेगी। दूसरी तरफ इनाया ने ईशल से वादे के मुताबिक अपना काम शुरू कर दिया था और यह हकीकत रूहान को बता दी थी कि आयजा आपी का मकसद ईशल को इस घर और आशिर की जिंदगी से निकालना है। तभी वो ईशल भाभी के साथ ये सब कर रही हैं, जबकि आयजा को असद के मुंह से ईशल की तारीफ और भाइयों की मोहब्बत बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। और जिस तरह ईशल बड़ी खूबसूरती से घर को संभाल रही थी, आबी साहब को टाइम से दवाइयाँ दे रही थी, वो भला आयजा कैसे होने दे सकती थी। इसलिए जब वो खाने की टेबल पर असद को एक बार फिर ईशल से बदजन करने के लिए कुछ कहेगी तो यहाँ पर असद सबके सामने उसे डांट देगा। तो आयजा को सबके सामने असद का इस तरह डांटना बहुत बुरा लगेगा। वो भी आगे से जवाब देगी तो असद के साथ साथ सब लोग आयजा की ज़बान दराजी से हैरान होंगे। तो ईशल को अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाएगा कि आयजा भाभी से अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही। वो समझ जाएगी कि आयजा अब इस हार का बदला लेने के लिए इसके साथ कुछ भी कर सकती है। तभी वो पहले ही अपने इस खदशे का इजहार आशिर से भी करेगी और कहेगी कि आशिर, मैं भाभी को देखकर थोड़ी टेंशन में आ गई हूँ, मुझे डर लग रहा है कि इनके दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा। तब आशिर उसे तसल्ली देगा कि वो टेंशन ना ले, कुछ नहीं होगा, ये इसका वहम है। जबकि रूहान भाभी की इस बदतमीजी से बहुत हैरान होगा जब इनाया उसे कहेगी कि रूहान, तुमने देखा नहीं, आयजा आपी ने सिर्फ ईशल भाभी की तरफदारी पर असद भाई से बदतमीजी की है। उसे ऐसा महसूस होता है कि वो पहले दिन से ही ईशल भाभी को टफ टाइम दे रही हैं। तो रूहान भी इनाया से कहता है कि हाँ इनाया, अब तो मुझे भी ऐसा ही लगने लगा है। और आशिर भाई को तो पूरा यकीन हो गया है, क्योंकि आयजा भाभी ने आज से पहले कभी भी असद भाई से इस तरह ज़बान दराजी नहीं की। जब आयजा का सामना रूहान से होता है तो आयजा इसकी आंखों में नाराज़गी देखकर हैरान होती है। जब रूहान उसे इग्नोर करके चला जाता है तो उसे बहुत हैरत होती है। अब उसे ईशल से और भी नफरत महसूस होगी कि इस ईशल की वजह से रूहान और आशिर इससे बदगुमान हो गए हैं। अब वो सोचेगी कि वो ऐसा क्या करे कि ईशल सबकी नज़रों से गिर जाए, क्योंकि इसकी पहली 2 कोशिशें नाकाम हो चुकी थी। और फिर इसके शैतानी दिमाग में एक मंसूबा आएगा और इसमें वो इस हद तक गिर जाएगी कि अपने चचा की सारी दवाइयाँ उठाकर किचन के डस्टबिन में फेंक देगी। क्या आबिद अंकल की तबीयत खराबी पर जब दवाइयाँ नहीं होंगी तो इसका सारा इल्ज़ाम ईशल पर लग जाएगा और सबको यही लगेगा कि सब ईशल की लापरवाही है, क्योंकि आजकल आबिद साहब की दवाइयों का ख्याल वही रख रही थी। दूसरी तरफ ईशल की माँ को शक होता है कि ईशल अपने ससुराल में होने वाली सारी ज़्यादतियों को इससे छुपाती है। तो वो मुलाजमा पर प्रेशर डालकर ईशल के साथ होने वाले सलूक की सारी बातें गुलवा लेती हैं। सच जानकर उनका गुस्से से बुरा हाल होता है, इसलिए वो आबिद साहब को फ़ोन करके कहती हैं कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरी बेटी आपके घर में किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही है। तब आबिद साहब को यही लगेगा कि शायद उन्हें थप्पड़ वाली बात पता चल गई है। तभी वो ईशल की माँ से कहेंगे कि आयजा ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, बस बेइख्तियारी में उसका हाथ उठ गया, क्योंकि आजकल उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। तब वो और भी हैरान होती हैं कि इतना सब कुछ इनकी बेटी के साथ हो रहा है और उन्हें पता ही नहीं है। इसलिए वो बेहद गुस्से में आ जाती हैं और आबिद साहब से कहती हैं कि अब तो मैं इस घर में अपनी बेटी को नहीं रहने दूंगी और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी नहीं चाहते कि इनके बेटे का घर ख़राब हो। तो इसका सबसे बेहतरीन हल यही है कि मैं ईशल और आशिर को वहाँ से उठाकर अपने डिफेंस वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट करवा दूँ। वो तो ये सब कहकर फ़ोन बंद कर देंगी, लेकिन आबिद साहब की तबीयत ख़राब हो जाएगी कि आशिर अगर इस घर से चला गया तो उनका घर बिखर जाएगा और वो आशिर की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तबीयत ख़राब होने पर सब घर वाले परेशान हो जाएंगे। उन्हें मेडिसिन देने के लिए जैसे ही दराज खोलेंगे तो वहाँ मेडिसिन मौजूद नहीं होंगी। तो असद हमेशा की तरह आपा खो देगा कि मेडिसिन कहाँ है। तब सारा इल्ज़ाम ईशल पर ही आएगा। तो वो ईशल की गैर जिम्मेदारी पर बहुत गुस्सा होंगे। तो ईशल उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करेगी कि इसने अपने हाथों से दवाइयाँ अंकल के ड्रॉ में रखी थी और सारी दवाइयाँ मौजूद भी थी, उसे नहीं पता कि मेडिसिन कहाँ चली गई। तब आयजा जो इसी मौके के इंतज़ार में होती है वो असद पर तंज करेगी कि देख लिया ईशल पर भरोसा करने का नतीजा, आप तो समझते थे कि ईशल बड़ी जिम्मेदार है। आज उसे कमरे में बिठाकर वो समझ रहे थे कि ईशल घर को संभालेगी, इतनी लापरवाही, वो भी अंकल की दवाइयों को लेकर। इस तरह आयजा अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि ईशल की बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन इनाया और रूहान अब आयजा आपी की इस चाल को नाकाम बनाएंगे। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।